बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल ओपीडी और एमरजेंसीज़ में बहुत से खसरे के बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं। उनमें से ज़्यादा बच्चे वो हैं जो कि अनवैक्सीनेटेड हैं, यानी कि जिनको हिफाजती टीके नहीं लगे हुए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खसरे की वजूहात, उसका इलाज, उसकी इलामात और पेचीदगियाँ, और कब बच्चे को हॉस्पिटल में दाखिल करवाना चाहिए, और खसरे के इलाज के दौरान हम घर पे क्या गलतियां करते हैं जिसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान महमूद। खसरा बेसिकली एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जो कि बहुत जल्द एक बच्चे से दूसरे बच्चे में मुंतकिल होती है। ये बेसिकली मुंह के ज़रिए और आँख के ज़रिए बच्चे में ट्रांसफ़र होती है, जिस तरह कोविड वायरस होता था। WHO के मुताबिक खसरे का एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिसमें बहुत तेज़ बुखार होना चाहिए, प्लस रैश होना चाहिए, यानी छोटे छोटे रेड स्पॉट्स बॉडी पे बनने चाहिए, और 1 ऑफ द 3 सीज़ होने चाहिए। 3 सीज़ कौन कौन से हैं? नंबर 1 कफ, कुराइज़ा, नंबर 2 और नंबर 3 कंजक्टिवाइटिस, यानी खांसी, फ्लू और रेड आई। ये सारी चीज़ें मिलकर खसरे की तशखीस को मुमकिन बनाती हैं। खसरे में बच्चे को बहुत तेज़ बुखार होता है, इनिशियली 103-4 तक बुखार होता है, और उसके बाद बच्चे के मुंह के अंदर वाइट और रेड कलर के छाले स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कोपलिक स्पॉट भी कहते हैं। अगर बच्चे को बुखार और मुंह के अंदर दाने बनना शुरू हो जाए तो समझ लें कि बच्चे का कुछ दिनों बाद खसरा ज़ाहिर होगा। उसके बाद बच्चों में दाने निकल आते हैं रेड कलर के, जो कि आँखों से स्टार्ट होते हैं, फेस पे आते हैं, फिर पूरे बॉडी पे और हाथों और टांगों पर जाते हैं। जब दाने निकलते हैं उस वक्त बच्चे का बुखार बहुत तेज़ हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बुखार कम होता है जो ही दाने बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा बच्चे को खांसी और रेड आई, यानी आंख सुर्ख हो जाती है, उसमें से पानी बहना शुरू हो जाता है, और खांसी जो है बहुत शदीद किस्म की होती है और 10 से 15 दिन तक रहती है। जो ही बच्चा कोई चीज़ पीता है, दूध या पानी, उसको खांसी का गोता लगता है। इसके अलावा बच्चे की सांस की रफ्तार तेज़ हो सकती है, उसको झटके लग सकते हैं, बच्चा नींद बेहोशी की हालत में जा सकता है, बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर और लागर हो जाता है क्योंकि उसका खाना पीना बिल्कुल कम हो जाता है। इसके अलावा बच्चे को लूज़ मोशन और उल्टी भी हो सकती है। अब वीडियो के सबसे अहम पार्ट की तरफ आते हैं कि खसरे का इलाज क्या है। खसरे का कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्टिव और अलामती इलाज है, यानी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, यानी जो अलामत ज़ाहिर हो उसको आप ट्रीट करें। सबसे पहले आप बच्चे को आइसोलेट करेंगे, यानी कि उसको एक सेपरेट कमरे में रखेंगे। जो भी बंदा बच्चे को मेडिसिन या कोई डाइट देने जाएगा तो वो ग्लव्स और मास्क पहनेगा, और उसके बाद आगे ग्लव्स और मास्क चेंज करके अपने हाथ और मुंह को धोएगा। और ये आइसोलेशन आपने दाने निकलने के बाद तकरीबन 6 से 7 दिन तक करनी है। उसके बाद खसरा फैलाने के काबिल नहीं होता तो आप आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं। बच्चे को बहुत तेज़ बुखार होगा तो उसके लिए आप बच्चे को निब्रोल पी, पैनाडोल, कालपोल, ब्रुफिन का सिरप डॉक्टर के मशवरे से हर 6 घंटे बाद दे सकते हैं। बच्चे को ताज़ा पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि खसरे में बच्चे को पानी के करीब भी नहीं जाने देते। ऐसी गलती आपने नहीं करनी। एक और गलती लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि बच्चे को गर्मियों में बग़ैर पंखे वाले रूम में बच्चे को लिटा देते हैं, जिससे उसका बुखार और तेज़ होता है, उसके सांस की रफ्तार तेज़ हो सकती है, उसके झटके लग सकते हैं, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ऐसा आपने नहीं करना। हालाँकि बच्चे को आपने AC या कूलर वाले रूम में रखना है। इसके अलावा एक और बहुत बड़े मिथ्स हैं कि खसरे में बच्चे को रेड कलर की शर्ट पहना दी जाती है, खरबूजा उसके पास रख दिया जाता है और उसको मुनक्के वाला पानी दिया जाता है। ये सब मफरूज़े हैं, मिथ्स है, इसका कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है। बुखार कम करने वाले तरीक़ों की मेरी ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो भी है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, और आई बटन में भी आपको शो हो रही होगी, और साथ वो एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगी। वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मज़ीद आसानी हो जाएगी बुखार कम करने का तरीका कैसे है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दें क्योंकि इसमें पानी की कमी हो जाती है। इसके अलावा बच्चे को आप फ्रूट दे सकते हैं, और एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसमें बच्चों को मीठी खुराक बना कर दें, क्योंकि बच्चे का मुंह अंदर से ख़राब होता है, उसको नमकीन और मिर्च वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुंह में पेन होती है। तो इसमें आप बच्चे को खीर, साबूदाने की खीर, कस्टर्ड, फिरनी, दलिया और एप्पल की प्यूरी वगैरह दे सकते हैं। खांसी के लिए डॉक्टर के मशवरे से IV लीफ का सिरप आप बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को भाप भी दी जा सकती है नॉर्मल सलाइन और एटम से, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से। आँख ख़राब के कतरे क्लोराफेनिकोल के ड्रॉप डालने होते हैं, वो भी आप डॉक्टर के मशवरे से देंगे। मुंह ख़राब के लिए नीलस्टेट के ड्रॉप देने होते हैं, वो भी आप डॉक्टर के मशवरे से देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक विटामिन है जिसको हम विटामिन A कहते हैं। वो खसरे की पेचीदगियों को कम कर देता है।
यानी नमूनियों को कम कर देता है, आँख ख़राब होने से बचा देता है और दिल की सोजिश होने से खसरे में बच्चे को बचाता है। ये आपने हर बच्चे को ज़रूर देना होता है। मार्केट में विटामिन ए मैक्स ड्रॉप्स के नाम से अवेलेबल है। ये बच्चे को पहले, दूसरे दिन और 14वें दिन देना होता है। 3 डोजेज़ हैं इसके, पहले दिन, दूसरे दिन और 14वें दिन। इसकी मिकदार कुछ इस तरह है कि इसको 6 माह से छोटे बच्चों में आप 10 कतरे पिलाएंगे, पहले दिन, दूसरे दिन और चौथे दिन, 14वें दिन। 6 माह से 1 साल की उम्र में बच्चे को 20 कतरे देंगे। इसी तरह 1 साल से ऊपर वाले बच्चे को आप 40 कतरे देंगे, पहले दिन, दूसरे दिन और 14वें दिन। तो इससे बच्चा काफ़ी, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और बच्चे में खसरे की पेचीदगियाँ कम से कम होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कब हमें अपने बच्चे को हॉस्पिटल में दाखिल करवाना चाहिए। जब बच्चे को बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाए, लागर हो जाए, खाना पीना बंद कर दे, डिहाइड्रेशन हो जाए, उसका यूरिन कम आना शुरू हो जाए, या उसकी सांस की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाए, उसकी पसलियाँ चलना शुरू हो जाए, यानी निमोनिया की अलामत हो, या बच्चे को झटके लगना शुरू हो जाए, या बच्चे की होश ख़राब हो जाए, ऐसी सूरत में आप इमरजेंसी में बच्चे को दाखिल करवाएंगे। उसमें उसको ऑक्सीजन दी जाती है, नेबुलाइजेशन किया जाता है, और अगर सुपर एडेड इन्फेक्शन हो तो उसको एंटीबायोटिक भी दी जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा खसरे से हम कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं। सबसे अहम चीज़ इसमें वैक्सीनेशन यानी हिफाजती टीके हैं, जो कि फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल हैं, मुफ्त लगते हैं, कोई पैसे नहीं लगते, आपको लगवाने चाहिए हिफाजती टीके। बच्चे को 2 डोजेज़ हैं उसकी, एक 9 मंथ पे और एक 15 महीने पे। ये हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगाए। इसी से हम खसरे से अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं। खसरा आमतौर पर 9 माह के बाद अपीयर होता है, इसलिए हिफाजती टीका लगाया जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में ये 3 और 6 माह में भी रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा नॉर्मल हेल्दी बच्चों को खसरे वाले बच्चों से बचाने के लिए आप उसको भी हिफाजती टीका लगा सकते हैं, हेल्दी नॉर्मल बच्चों को, और इम्यूनोग्लोबुलिन भी दे सकते हैं। हिफाजती टीका आप बच्चे को एक्सपोजर के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर लगाएंगे नॉर्मल बच्चे को, और इम्यूनोग्लोबुलिन नॉर्मल बच्चे को आप 6 दिन के अंदर अंदर एक्सपोजर के बाद लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।